जय साई राम एवरीवन। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से मैं आज एक बहुत सुंदर बाबा की अनुभूति सुनाने जा रही हूँ जो हमारे साथ एक डिवोटी ने शेयर करा है। ये है कि कैसे बाबा जब बुलाते हैं तो कैसी कैसी लीलाएं बाबा रचते हैं। और इससे पहले कि मैं एक्सपीरियंस शुरू करूँ, एक बात मैं कहना चाहती हूँ। मैं जो भी चीज़ें यहाँ पर शेयर करती हूँ आप सबके साथ, या मैं कुछ भी अगर आपको अपनी तरफ से एक बात कहती हूँ, कोई सजेशन देती हूँ, तो वो सब कुछ सिर्फ मेरी बुद्धि के अनुसार है, जो मैंने फ़ील किया, जो मेरे एक्सपीरियंस थे, सिर्फ उसके बेसिस पर है। तो ऐसा नहीं है कि जो मैं सोच रही हूँ या जो मेरी सोच है, अगर उससे आपकी अलाइनमेंट नहीं हो रही है तो आप कुछ गलत है या कुछ भी सही नहीं है, या ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी जगह सही हैं, मैं अपनी जगह सही हूँ। और कुछ जगह पर हमारी सोच में मेल खाएगी, कुछ जगह नहीं खाएगी, कुछ चीज़ें अलग भी हो सकती हैं। तो मैं यहाँ जो भी सजेशन देती हूँ, जो भी कहती हूँ, वो अपनी बुद्धि के अनुसार कहती हूँ। बाकी आप कोई भी काम करें ना, तो बाबा से पूछ कर ही करें। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये बात कह रही हूँ तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, पर ऐसा नहीं है, कुछ हुआ नहीं है। पर ये बात उठी तो मैंने सोचा कि मैं ये चीज़ ज़रूर एड्रेस करूँगी, क्योंकि कई बार हम बोलते बोलते कुछ चीज़ें क्या सोच कर बोल रहे हैं ना, हम दिमाग में कुछ और चल रहा होता है और हम बोलते हैं तो वो पूरी चीज़ कभी नहीं बोल पाए, है ना। तो उसको आपने फिर कैसे परसीव करा, ये बात होती है। तो कुल मिलाकर ना, हजार लाख बात की एक ही बात है। अगर कुछ है तो वो सिर्फ साईं है, और सब साईं है, सब कुछ साईं है और कुछ भी नहीं है। तो जो भी है वो बाबा से पूछिए, ठीक है, और उसके बाद ही करिए कोई चीज़ भी। एंड अगेन, कुछ चाहिए तो भी बाबा से कहिए। उनसे बेहतर कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ दे नहीं सकता, कोई कुछ ले नहीं सकता। कितने सुंदर है हमारे बाबा। अगर वो हम उनके लिए कुछ बनाते हैं तो वो कितना प्रेम से लेते हैं, वो एक्सप्रेस कर देते हैं कि देखो मुझे चाहिए था तुमसे और इसलिए मैं लिया। और अगर कुछ देते हैं तो देख, मुझे तुझे देना था इसलिए मैंने तुझे ये चीज़ दे दी। और आज की लीला में भी आप ये चीज़ देखेंगे, क्योंकि होता ये है कि ये जो डिवोटी थी, ये अपनी जॉब की सर्च में थी, और उसी दौरान इनके कज़न लोग बोले कि हम लोग कहीं 3-4 जगह घूमने जा रहे हैं, शिरडी उसमें से एक और जगह है जहाँ हम जाएंगे, तो क्या तुम हमारे साथ चलोगी। तो इन्होंने इनिशियली मना कर दिया, जस्ट क्योंकि ये अपनी जॉब सर्च में बिजी थी, तो उस वक्त इन्हें टाइम नहीं थी। बट फिर कैसे ना कैसे करके इनका हाँ हो गया, और ये बहुत खुश हो गई कि चलो हम शिरडी जा रहे हैं। तो शिरडी जाने की तो टिकट्स बुक हो गई थी, आने की नहीं हो पा रही थी। अब इनकी इच्छा थी कि हम जब वेंसडे को जा ही रहे, शिरडी में रहेंगे ही, तो हम थर्सडे के दिन भी शिरडी में रहें। इनकी ये बहुत इच्छा थी। और सच में बाबा ने ये चीज़ इनकी पूरी करी, जो आगे के एक्सपीरियंस में शेयर करूंगी, कि ये थर्सडे के दिन भी शिरडी में रुक पाई थी। उस दिन पालकी वगैरह निकलती है और थर्सडे को हम बाबाज डे से जोड़ते हैं, तो इसलिए लेकिन शिरडी पहुंचते ही एक बहुत सुंदर लीला इनके साथ हुई। जैसे ही इन्होंने शिरडी गांव प्रवेश किया तो ये क्या देखती हैं कि एक सफ़ेद कफनी में, एकदम बाबा की अटायर में, जैसे साईं बाबा जी रहते थे, वाइट रोब, और उनके सर पे वाइट कलर का वो बंधा हुआ था, सेम, एकदम सेम। तो ये ना बहुत ध्यान से पहले उन्हें देखी, और उसके बाद इन्होंने जो है वो गाड़ी वाले भैया और अपनी सिस्टर्स को बोला कि देखा तुमने, वो बिल्कुल साईं बाबा जी के ड्रेस में थे। तो उन लोगों ने कहा नहीं, हम में से किसी ने नहीं देखा, सबकी सामने से गुजरे, सब लोग उसी साइड ने सब देख रहे थे, बट वो उनको उनके अलावा किसी को नहीं देखे। जबकि सब लोग जो है गाड़ी में बैठे हुए, वो डेफिनेटली, अब आप गाड़ी में बैठे हो तो इकट्ठे आप सब देख रहे हो। जो इन्होंने एक्सपीरियंस बताया उससे मैंने यही डिड्यूस किया कि जहाँ ये देख रही थी सब वहाँ देख रहे थे, बट किसी को वो चीज़ दिखी ही नहीं, क्योंकि ये दर्शन बाबा ने उनको देना था, जो ये फिर रियलाइज़ कर लिया एट दैट मोमेंट इटसेल्फ कि इनमें से किसी को इसलिए नहीं दिखे क्योंकि बाबा को सिर्फ मुझे दर्शन देना था और किसी को नहीं। तो पहली तो ये एक्सपीरियंस हुई। शिरडी आते ही बाबा वेलकम करते हैं, और ये रूल है, रूल नहीं है, आई मीन ये शायद मेरे मन के भाव हैं, और मैंने ये पकड़ा है कई एक्सपीरियंसेस में कि बाबा स्वागत करने के लिए तो आ जाते हैं कि अरे आ गए तुम, और किसी के लिए ऐसे भी आते हैं कि हाय बहुत देर कर दी पर शुक्र है आ तो गए तुम। ऐसा वाला स्वागत बाबा ने मेरा करा था, बताऊंगी कभी एक्सपीरियंस आराम से।
तो फिर अभी इनके एक्सपीरियंस पर आते हैं। आते ही बाबा जी ने इनका वेलकम कर दिया, तो फिर भाई बात कैसी है, फिर तो बहुत सुंदर होना था सब कुछ। फिर इनके बहुत सुंदर से दर्शन हुए। अगली सुबह काकड़ आरती ये द्वारका माई में करी और इतने अच्छे से की। इन्होंने बताया कि थर्सडे का दिन था, बट वो दिन कैसा था कि सब कुछ खाली खाली था। इतना खाली था कि हम आराम से दर्शन कर पाए। थर्सडे का दिन द्वारका माई में पूरी आरती इन्होंने करी। ये दूसरी बाबा की कृपा। और भाई तीसरी कृपा तो बाबा की गजब की थी। हुआ ये था कि इन्होंने श्री सत्यनारायण कथा का ना अपना वो टिकट बुक कराया था कि ये लोग सत्यनारायण कथा में ज्वाइन होंगे। बट होता ये है कि जब इनकी जो वो वाली बुकिंग इन्होंने कराई थी ना, पैसे तो कट गए थे, पर इनको पता नहीं चल रहा था कि वो रिसिप्ट कहाँ से निकालना है, मतलब वो बिल कहाँ से निकालना है। तो ये फाइनली उस चीज़ को ट्रेस नहीं कर पाई, तो इन्होंने ना फिर नए काउंटर से नए टिकट्स कटवाए और नई रिसिप्ट मिली इन्हें। तो ये लोग दोबारा दर्शन को गए और सत्यनारायण कथा में बैठे। वो बैचेस चलती है ना सत्यनारायण कथा की, ये बैच फिर अगली बैच फिर अगली बैच। तो ये दो बहनें बैठ गई और फिर जो है इनके पूजा वूजा इन लोगों ने करा। अब इनके मन में ये चीज़ चल रही थी कि वो वाला जो पैसा है ना वो वेस्ट हो गया, कहाँ चला गया, उसका कुछ तो हो जाता। पर इन लोगों ने कोशिश बहुत की, लेकिन वो कैफ़े वाले ने नहीं, मतलब वो हो ही नहीं पाया, वो निकल ही नहीं पाया, वो ट्रेस नहीं हो पाया। ठीक है, कभी कभी शायद एक आध लोग से मैंने अभी रिसेंटली ऐसा भी सुना है कि मनी तो कट गई थी बट कन्फर्मेशन नहीं आया था। तो फिर वैसे में दोबारा करना पड़ता है या उनको कॉल करना पड़ता है, फिर वो जैसा बोलते हैं, नहीं तो फिर मनी आपकी रिफंड हो जाती है। या क्या होता है एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, इसलिए मैं एकदम स्ट्रांगली नहीं कह सकती हूँ कि यही चीज़ होती होगी। तो खैर इन्होंने ना मतलब ये बैठी पूजा वूजा की। उसके बाद जैसे ही वो पूजा खत्म हुई, उसके बाद ना एक अंकल आए और बोले बेटा क्या आप हमारी हेल्प करोगे, ये अगली बैच की पूजा होनी है और हमें ना ये इसके लिए सब कुछ अरेंज करना है। तो इनकी सारी कज़न ये तीनों बहनें मिलके वो साफ सफाई में लग गए। और ये सुनकर ही मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि बाबा समाधि मंदिर में इनसे सेवा ले रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये। मुझे लगता है कि जो बहुत सौभाग्यशाली होता होगा उसे ही सेवा मिलती होगी कि वो कुछ काम करें समाधि मंदिर में। वैसे तो दूसरी बात तो ये है कि हम सारे लोग जो भी काम कर रहे हैं, हम जो भी नौकरी कर रहे हैं, वॉट एवर वी आर डूइंग, वो हम बाबा की ही कर रहे हैं। बाबा की, ये बाबा की सत्ता है और हम, ये बाबा की सरकार है और बस हम सारे लोग जो है वो वही कर रहे हैं जो वो कह रहे हैं। तो वी ऑल आर ब्लेस्ड, बट समाधि मंदिर की बात थोड़ी सी अलग है मेरी नज़रों में। तो होता ये है कि ये बहुत खुश हो गई कि चलो हमें इतना सेवा करने को मिला। तभी इनकी एक सिस्टर हैं, वो पूछती हैं कि ऐसा हो सकता है क्या कि हम अगली बैच में बैठ जाएं और मैं आपको पैसे दे दूंगी, आप थोड़े से प्रसाद दे देना, हमें चाहिए। तो उन्होंने कहा पैसे की कोई बात नहीं, आप आके बैठो। और जस्ट इमेजिन, बिना बुकिंग के ये लोग अगली बैच में बैठकर और फिर सत्यनारायण की कथा दोबारा करी। तो इनके मन में जो चल रहा था कि मेरा वो 100 रुपीज़ वेस्ट हो गया होगा, कोई 100 रुपीज़ वेस्ट नहीं हुआ। ये लीला ना बहुत, मतलब सुन के मेरी ना, पढ़ते ही मेरा, मतलब मैंने बोला कि क्या से क्या करवाते हैं बाबा। क्योंकि सत्यनारायण कथा हो या दर्शन पास हो या कुछ भी हो, जो चीज़ें आपकी फिक्स्ड होती है ना, वो फिक्स्ड चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं होगा कि सत्यनारायण कथा में ना किसी रैंडम को वो बोल देंगे कि आओ और बैठ जाओ। जिसका कटा हुआ होगा, जिसके कूपन्स होते हैं, उनको ही मिलती है ये चीज़। लेकिन भाई जिसकी पूरी दुनिया उस वो करवा रहा है कथा, तो उसको पता है ना कि किसने बैठाना है, तो उसने बैठाया, इन लोगों को बैठाए। और बाबा ने इनके, वो जो इनके दिल में चल रहा था कि ये 100 रुपये जो हैं वो मेरे वहाँ पे डिड्यू कट कट गए और उसका कुछ हुआ नहीं, तो इनके मन में वो 100 रुपये वाली बात थी, तो बाबा ने जो है वो चीज़ को भी पूरी करी। अब यहाँ ये नहीं है कि ये डिवोटी जो है वो 100 रुपये जो है वो इनके चले गए तो इनको दुख होगा या कुछ होगा। पर आप सोचिए कि इनके मन में वो भाव क्यों जागृत कर दिए थे कि मेरे 100 रुपये चले गए। गए कहाँ थे? समाधि मंदिर है ना गए थे। तो ये तो ऐसा भी सोच सकते कि अरे चलो ठीक है कोई बात नहीं, समाधि मंदिर में ही तो गए, बाबा के पास गए। पर इनके मन में ये विचार क्यों डाला बाबा ने कि मेरे 100 रुपये चले गए, 100 रुपये चले गए? क्योंकि ये विचार डालने के बाद जब बाबा इस तरह से रिप्लाई देते हैं ना कि नहीं गए, तूने कूपन कटवाया था, तुझे सीट मिल तो गई। तो ये एक बहुत सुंदर तरीका होता है बाबा का हमसे बात करने का। इतने दिनों में मैंने ये चीज़ तो समझी है कि बाबा ना कुछ ऐसा ही करेंगे और करके पहले सब बिगड़ जाएगा और फिर सब बन जाएगा। तो वो गाना है ना, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे इस जग के सारे काम, वही बात है। तो फिर जाकर ना इन्हें मतलब वो लगा कि अरे मैं बाबा को बोल रही थी और बाबा जी जो हैं वो
मेरी बात सुने और उन्होंने जो है हमें एक सीट दी सत्यनारायण कथा में, जिसकी कूपन कटी ही नहीं थी हमारी। तो ये एक बहुत बड़ी लीला है अपने आप में कि कूपन्स कटे ही नहीं है और उसके बावजूद आप सत्यनारायण कथा में शामिल हो पा रहे हो। और कहाँ, समाधि मंदिर शिरडी में, जिसके लिए मुझे लगता है कि जितने सारे डिवोटी हैं सब वहाँ आने के लिए आई थिंक बेताब रहते हैं, बेचैन रहते हैं कि कब हमको आने मिले, है ना। तो वैसी जगह पर बाबा ने ये चीज़ इनके लिए इंतज़ाम करा, इसलिए बाबा के लिए सब पॉसिबल है, बाबा के लिए इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। बाबा पे विश्वास रखिए और मुझसे कोई गलती हो तो माफ़ करिए। मैं जानबूझकर ना किसी के मैसेज इग्नोर करती हूँ, ना जानबूझकर एक्सपीरियंस अपलोड नहीं करती। कुछ भी है तो वो मैं जानबूझकर, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं इंटेंशनली कर रही हूँ। मुझे किसी को बुरा फ़ील कराने में कुछ नहीं मिलने वाला है। और हम बुरा क्यों फ़ील कराएँ? आखिर मैं और आप, हम एक दूसरे को जानते ही कैसे हैं? वो कड़ी है जो साईं है जिसने हम सबको जोड़ रखा है। बाकी ये बात बिल्कुल सच है कि मैं अभी से लेके आई बिलीव 28th या 29th जनवरी तक ऑक्यूपाइड हूँ। बहुत थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल है मेरा, ये बात बिल्कुल सच है। तो मे बी इस कारण मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, जिसके लिए मैं माफ़ी भी चाहूँगी। जय साईं राम।